वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रात को 9 बजे वाली जो ये सीरीज़ है यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम के लिए, इसमें हम लोग प्री मेंस जीएस के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी मैंने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट की है। जो इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन थे, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड हैं, देख सकते हैं। इसके साथ में अब अगला सब्जेक्ट स्टार्ट किया है मैंने पॉलिटी। तो सब्जेक्ट वाइज मैं अभी सीरीज लेकर के चल रही हूँ, फिर साथ में मिक्स क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे या फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मैं आपको करवाने वाली हूँ एग्जाम तक। तो जो भी क्लासेस अभी हो रही हैं उनको फॉलो कीजिए, साथ में जो पहले क्लासेस हो चुकी हैं उनको रिवाइज कीजिए। आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है जीएस सीरीज के लिए, जिसमें आप थ्योरी कवर करेंगे और रात को 9 बजे ये प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। और आप अपने रिव्यू जरूर लिख करके बताइएगा अगर आप न्यू हैं तो आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। इसके साथ में आप इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, कोर्स परचेज करना चाहते हैं, या फिर अभी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए जैसा कि एग्ज़ाम डेट बढ़ गई है, आरओ एग्ज़ाम दिसंबर मध्य में 22 दिसंबर को होना और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मध्य जो दिसंबर का समय दिया गया है वो है। अभी कन्फ्यूज़न है एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी पढ़ाई करते रहना है क्योंकि एग्ज़ाम आगे होगा ज़रूर। तो अभी जो समय है वो आप दीजिए अपनी पढ़ाई पर, और जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या काफ़ी चीज़ें हो रही हैं साथ में आप उनको ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कीजिएगा, उसको ब्रेक मत कीजिए, रेगुलरिटी मेंटेन रखिए और आप अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर पाएँ। इसलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपना बेस्ट कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आप जीएस के साथ साथ आपका जो सीसेट वाला पोर्शन है या फिर आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं आरओ का, तो फिर हिंदी वाला पोर्शन उसमें आ जाता है। तो दोनों पेपर की प्रिपरेशन आप कंप्लीट प्रिपरेशन लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए कर सकते हैं बिना देर किए। आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर हैं उन पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को परचेज कीजिए। अभी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, 25% का डिस्काउंट है। तो कोर्सेज में फैसिलिटीज़ आपको ये दी जा रही है कि पहले सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको कवर कीजिए, उनकी क्लासेस दी गई हैं, तो सारी क्लासेस देखिए, जो डाउट है वो आपको उसी में क्लियर हो जाएंगे जो आपके सब्जेक्ट्स को लेकर के। फिर आप प्रैक्टिस कीजिए। पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज है, बेहतर टेस्ट सीरीज है, जो कि जो भी ट्रेंड चल रहा है सिर्फ उसी पे आधारित है। एक्स्ट्रा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ऐड की गई है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड ना हो। तो कंटेंट वही आपको पढ़ना है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। इधर उधर की कोई मैगजीन, कोई बुकलेट, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ जितना कोर्स में दिया गया आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है और वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो जो एग्जाम में जैसे प्रश्न बनते हैं सेम वैसे ही प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। कोई डाउट है, कुछ भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट करके पूछे, मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। और पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर द हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। तो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई? 1861 में, 1851 में, ऑप्शन सी 1871 में और ऑप्शन डी है 1881 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन है 1861 में इसकी स्थापना होती है। कौन कौन से हाई कोर्ट? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता की। 47 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऑथराइज द पब्लिकेशन ऑफ द ऑफिशियल हिंदी टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? 57th अमेंडमेंट 1987, ऑप्शन बी 58th अमेंडमेंट 1987, ऑप्शन सी 59th अमेंडमेंट 1988 या फिर 60th अमेंडमेंट 1988। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 58th अमेंडमेंट 1987। 48th क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 11। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11। तो हमारे संविधान के पार्ट 4A में आर्टिकल 51A, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में उल्लेख किया गया है। टोटल 11 है। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए और मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ। कमेंट करके आप बताएंगे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। पहले ये संख्या में कितने थे और इसमें कितने संशोधन अभी तक हो चुके हैं
और ये आपको सब कुछ कमेंट करके बताना होगा, मैं अगली क्लास में इसका आंसर दूंगी। 49th क्वेश्चन है, द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। लोक लेखा समिति के निम्नलिखित सदस्य होते हैं। लोकसभा से, राज्यसभा से और कुल बताने टोटल कितने होंगे। ऑप्शन ए है लोकसभा से 11, राज्यसभा से 5 और कुल 16। ऑप्शन बी है 15 लोकसभा से, राज्यसभा से 7 और कुल 22। ऑप्शन सी है 10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से, कुल 15। और ऑप्शन डी है 17 लोकसभा से, राज्यसभा से 10 और कुल 27। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 15 मेंबर्स होंगे लोकसभा से और 7 मेंबर होंगे राज्यसभा से। टोटल कितने हो जाएंगे, 22। अगला प्रश्न है, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए है 1953 में, ऑप्शन बी है 1955 में, ऑप्शन सी 1957 या फिर ऑप्शन डी 1959। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1957। देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया गया तो ऐसे आपसे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो इनको ऐसे प्रश्न अगर आपको याद रखने तो एक लिस्ट बना लीजिए सभी की स्थापना वर्ष और उनके गठन वर्ष के साथ याद करना पड़ेगा। 51st क्वेश्चन है, द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन द कमेंट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो टीका टिप्पणी है, इस पर उचित कार्रवाई करने की जो अंतिम जिम्मेदारी वो किसके पास है। भारत के राष्ट्रपति के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास, संसद की या राष्ट्रीय विकास परिषद की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, संसद की। 52nd क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द लेजिस्लेटिव पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। लोकसभा को, संसद को, राजनीतिक दलों की या केंद्र सरकार को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद को यह शक्ति प्राप्त है। 53rd क्वेश्चन है, राज्यसभा हैज टू गिव इट्स रिकमेंडेशन ऑन अ मनी बिल विद इन हाउ मेनी डेज। राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक को अपनी संस्तुति देनी होती है। ऑप्शन ए है 14 दिनों में, ऑप्शन बी है 18 दिनों में, ऑप्शन सी है 21 दिनों में या ऑप्शन डी है 30 दिनों में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल 14 दिनों में। 54th क्वेश्चन है, इफ अ स्टेट हैज अ टोटल ऑफ 42 सीट्स इन द लोकसभा देन द सीट्स रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट इन द स्टेट विल बी। यदि किसी राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं तो उस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान कितने आरक्षित होंगे। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 6। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। 55th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। किसी राज्य का विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, किसी राज्य का विधानमंडल। देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते थे अगर आप राज्य पे फोकस ना करते, तो राज्य की आकस्मिक निधि की बात हो रही, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 56 क्वेश्चन है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। 57th क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कौन से कथन सही है। पहला कथन क्या है वो देखते हैं, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सेकंड है, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। थर्ड है, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। फोर्थ है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। कौन से कथन सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, पहला और दूसरा कथन सही है कि अपॉइंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति। इसलिए क्या है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, तो यहाँ पर इन्हें महाभियोग लगाकर नहीं हटाया जा सकता। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिर सेकंड, उनमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में होती है, जज में होती है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड इसलिए इनकरेक्ट है, वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है स्टेटमेंट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 58 क्वेश्चन है, द राइट टू इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अप्रूव्ड बाय 5 आर्टिकल्स। दे आर आर्टिकल 13 to 17, ऑप्शन बी आर्टिकल 14 to 18, ऑप्शन सी आर्टिकल 15 to 19 या ऑप्शन डी है आर्टिकल 16 to 20। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जो समानता का अधिकार है वो किसमें दिया गया, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक दिया गया है। 59th क्वेश्चन है, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
इंडिया बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब भारत के संविधान के निर्माताओं ने जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, उस मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है वो कहाँ से उधार ली है? यूएसए, आयरलैंड, कनाडा या सोवियत संघ? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं यूएसए से। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉज एडेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? ऑप्शन ए, ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑप्शन बी है गोवध निषेध, ऑप्शन सी मुफ्त कानूनी सलाह और ऑप्शन डी है समान नागरिक संहिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह। 61st क्वेश्चन है, किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है विधायिका और कार्यपालिका, ऑप्शन सी कार्यपालिका और न्यायपालिका और ऑप्शन डी केंद्र और राज्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, केंद्र और राज्य। इनके संबंधों की पुनरीक्षा के लिए, रिव्यू के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। 62nd क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनियन स्टेट रिलेशंस हैव बीन मेंशन? भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख है? पार्ट 10, पार्ट 11, पार्ट 14 या पार्ट 15? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्ट 11 में। तो पार्ट 10 में क्या दिया गया है ये भी देख लीजिए। पार्ट 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उल्लेख है। पार्ट 11 हमने देख लिया, संघ राज्यों के बीच संबंध। पार्ट जो 14 है इसमें संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनके बारे में है। पार्ट 15 में बताया गया है निर्वाचन के बारे में। 63rd क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, कानूनी सचिव को, महान्यायवादी को या महाधिवक्ता को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ऑप्शन सी करेक्ट है। 64th क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से या ऑप्शन डी न्यायिक स्वतंत्रता से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनहित याचिका या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से। 65th क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार जो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण है, ठीक है, AFT, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के बारे में। ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है। बी है, उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार कर सकती है। ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय AFT के जो फैसले इनके विरुद्ध रिट याचिकाओं पर मेजर से नीचे के पदाधिकारियों से संबंधित मामलों पर विचार कर सकते हैं और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट है, उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है। तो ये पॉलिटी के आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आएंगे। क्वेश्चन में डाउट है किसी में भी कमेंट करके पूछिएगा। और ये जो पेड ग्रुप की जानकारी वो आपको इन दिए गए नंबर्स पे मिल जाएगी, जो कि अभी आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। टेस्ट सीरीज़ या फिर पेड क्विज ज्वाइन करना आपके लिए काफ़ी अभी डिस्काउंट भी अवेलेबल कराया गया, फेस्टिवल ऑफर चल रहा है। तो ज्ञानसर कूपन कोड है, आप SCS का ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें क्या करेंगे, ज्ञानसर कूपन कोड अप्लाई करेंगे, 25% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। और कोशिश कीजिए जो आपके रिव्यू हैं, आपको क्लासेस कैसी लग रही है, आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, मैं मिलती हूँ अगली क्लास में ऐसे क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।